एक गांव में टिंकू और विमला नाम के पति पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत गरीब थे। विमला 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। नर्स जाकर टिंकू को ये खुशखबरी देती है कि आपके 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, जिसमें एक लड़की और एक लड़का है। तब टिंकू सोचने लगता है कि अरे ये क्या हो गया, 2 जुड़वा बच्चे और ऊपर से एक लड़की। मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में मैं 2 बच्चों को कैसे पालूंगा। और फिर टिंकू उनमें से जो बेटी थी उसे उठाकर जंगल की तरफ जाने लगता है। बच्ची उसकी गोद में रो रही होती है, जिससे वह भी रोने लगता है और कहता है, मैं जानता हूँ बेटी, मैं तुझे तेरी माँ से अलग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं इस गरीबी के कारण 2 बच्चों का बोझ नहीं उठा सकता हूँ। फिर टिंकू उस बच्ची को एक पेड़ के नीचे छोड़कर चला जाता है। बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर उस पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल नींद से जाग जाती है और कहती है कि ये कौन रो रहा है, जिसके कारण मेरी नींद और आराम में बाधा हो रही है। फिर वो पेड़ से नीचे उतरती है और बच्ची को देखकर बोलती है, अरे वाह, ये तो इंसानों की बच्ची है। आहा, आज तो मज़ा आ जाएगा, नरम नरम मांस खाने को जो मिलेगा। पर जब चुड़ैल उस बच्ची को उठाने के लिए जाने लगती है, तभी वहाँ एक नागिन चुड़ैल आती है और वो चुड़ैल को रोकते हुए कहती है कि रुक जा, तुझे क्या इस छोटी सी बच्ची पर दया नहीं आती है? इसे छोड़ दे, देख कितनी प्यारी बच्ची है। जिसे सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और कहती है कि तुझे इंसानों के बच्चों पर कब से दया आने लगी? नागिन चुड़ैल, हट जा मेरे रास्ते से और मुझे अपना शिकार करने दे। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगती है। फिर नागिन चुड़ैल उस चुड़ैल को हराकर उस चुड़ैल को वहाँ से भगा देती है। फिर नागिन चुड़ैल उस बच्ची को अपनी गोद में उठाती है और कहती है कि ये इंसान भी कितने निर्दयी होते हैं, कितनी प्यारी बच्ची है, इसे यूं जंगल में छोड़ दिया। पर मैंने यह सोच लिया है कि इस बच्ची को मैं पालूंगी और इसे माँ बाप दोनों का प्यार दूंगी। इसके बाद नागिन चुड़ैल एक औरत का रूप बना लेती है और इस बच्ची को पालने लगती है। धीरे धीरे वो बच्ची बहुत बड़ी हो जाती है। चुड़ैल उस बच्ची का नाम रूही रखती है। एक दिन रूही नागिन चुड़ैल के पास आती है और कहती है, माँ, मैं अकेली खेलते खेलते बोर हो गई, इस जंगल से चलो। रूही गांव की तरफ जाने के लिए बहुत जिद करने लगती है, जिसके आगे वो नागिन चुड़ैल हार जाती है और उसी के गांव में रहने के लिए चली जाती है। धीरे धीरे नागिन चुड़ैल और रूही के अच्छे स्वभाव के कारण गांव वाले भी उससे प्यार करने लगते हैं और नागिन चुड़ैल भी अपना नाम सुशीला रख लेती है। एक रात की बात है, जब नागिन चुड़ैल पानी लेकर जा रही होती है, तभी वो चुड़ैल उसे वहाँ मिलती है। चुड़ैल नागिन चुड़ैल से कहती है कि क्या बात है नागिन चुड़ैल, तुम तो पूरी इंसान बन गई। फिर नागिन चुड़ैल कहती है कि चुड़ैल, चली जाओ मैं हमारी ज़िंदगी से, हम यहाँ बहुत खुश है और गांव वालों के साथ मेरी बेटी भी बहुत खुश है। सभी गांव वाले भी हमारी बहुत इज्जत करते हैं। तुम यहाँ से चली जाओ, हमारी खुशियों को मत छीनो। तब चुड़ैल कहती है कि तुम भूल गई, हमारा स्वभाव ही है खुशियाँ छीनने का। और यह बोलकर वहाँ से चली जाती है और जाकर उसी रात सोती हुई रूही को वो चुड़ैल उठाकर हवा में उड़ने लगती है। और चुड़ैल कहती है कि आज मेरा बदला पूरा होगा। इस नागिन चुड़ैल ने मुझसे इस बच्ची के लिए ही लड़ाई की थी ना। जब चुड़ैल रूही को हवा में उड़ाकर ले जा रही थी, तभी कुछ गांव वाले देखते हैं और कहते हैं कि ये चुड़ैल रूही को उड़ाकर कहाँ लेके जा रही है, चलो सुशीला बहन को बताना होगा। फिर वे लोग सुशीला के घर जाते हैं और बाहर से ही आवाज लगाते हैं कि सुशीला बहन, देखो रूही को चुड़ैल उड़ाकर ले गई, बाहर आओ सुशीला बहन। नागिन चुड़ैल बाहर आती है और कहती है कि मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी और अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर गांव वाले डर जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमें मत मारना, हमने कुछ नहीं किया। और तब तक टिंकू और विमला भी वहां आ जाते हैं।
और जब गांव वाले सुशीला से पूछने लगते हैं कि क्या तुम भी चुड़ैल हो, तब वो नागिन चुड़ैल सारी कहानी बताती है, जिसे सुनकर टिंकू रोने लगता है और कहता है कि वो बदनसीब बाप मैं ही हूँ। मैंने ही अपनी गरीबी के कारण अपनी बच्ची को जंगल में छोड़ दिया था। और ये सब सुनकर विमला अपने पति से कहने लगती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। तुमने एक बच्ची को अपनी माँ से अलग किया है और मुझे अब मेरी बच्ची चाहिए। जिस पर नागिन चुड़ैल कहती है कि आप लोग परेशान मत हो, मैं उस चुड़ैल को जानती हूँ और मैं अपनी बच्ची को लेकर ही आऊँगी। और वहाँ से चली जाती है। तब तक वहाँ गांव के पुजारी भी आते हैं और कहते हैं कि हमें इस नागिन चुड़ैल की मदद करनी चाहिए, और वे लोग भी जंगल की तरफ जाने लगते हैं। इधर नागिन चुड़ैल जंगल में आती है और उस चुड़ैल को आवाज लगाने लगती है। तभी वो चुड़ैल सामने आती है और कहती है कि तू आ गई, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी कि तू अपनी बच्ची को बचाने के लिए ज़रूर आएगी। मैं इतने सालों में बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। और यह कहकर उसे रस्सी से बांधकर मारने लगती है। तभी रूही वहाँ आती है और चुड़ैल से कहती है कि मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को छोड़ दो, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये मेरी माँ है। और रोने लगती है, जिसे देखकर चुड़ैल कहती कि अरे वाह, क्या प्यार है दोनों माँ बेटी का। और फिर कहने लगती है कि भले ही तूने इसे जन्म नहीं दिया, पर ये तुझसे प्यार बहुत करती है। तभी तक गांव वालों के साथ पुजारी जी उस जंगल में आ जाते हैं और कहते हैं कि दुष्ट, तुमने हम लोगों को बहुत परेशान कर लिया। यह कहकर चुड़ैल के ऊपर गंगा जल फेंकते हैं, जिससे वो चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। फिर नागिन चुड़ैल रूही का हाथ उसकी माँ विमला के हाथ में देकर जाने लगती है। अब रूही नागिन चुड़ैल को रोकती है और कहती है कि तुम ही मेरी माँ हो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तब गांव वाले भी नागिन चुड़ैल को गांव में ही रोक लेते हैं। फिर नागिन चुड़ैल सुशीला बनकर ही गांव में हंसी खुशी रहने लगती है।